देखिएगा 53 बोले ना पहले, 53 भी है बाबू, नहीं है 54 है। देखिए 54 में कहता है कि एक धातु ठोस शंकु से जिनकी आधार त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 30 है, 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। यानी एक शंकु था और उसको पिघला कर करके जो है वो छोटा छोटा गोला बनाया गया और पूछा गया है कि बताइए कितने जो है गोले हो सकते हैं यहाँ पर। जबकि ध्यान रखिए क्या निकल रहा है, देखिए ध्यान दिया जाए, ये एक शंकु है और इसका त्रिज्या 21 है, ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और गोला बनाया गया है जिसकी त्रिज्या जो है यानी r बराबर आप कह सकते हैं, यहाँ पर r बराबर जो है वो 5 mm है, जबकि mm को cm में बदलना पड़ेगा या cm को mm में बदलना पड़ेगा, बेहतर होगा इसी को बदल दे तो 5/10, 10 mm 12 mm में ना होता है जी, 1 सेंटीमीटर की 10 mm में, 10 mm ठीक है, तो 10 से भागा दिया जाए, 5 दूनी 10, 1/2 त्रिज्या हो गया। अब कहा जाए ऐसे कितने जो है निकलेंगे गोले, तो इसका आयतन को ऊपर रखेंगे और इसके एक आयतन से भाग दिया जाएगा, तब यहाँ पर गोले की संख्या निकलेगा। इसका आयतन करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर अर्थात 21 × 21 और h की जगह जो है वो 30 लिखा जाएगा। जबकि इसका आयतन करेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 1/2 1/2 एंड 1/2, यही पहला जगह 3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कहा जाए तो 2 दूनी 4 भी कैंसिल होंगे, आप कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 21 का स्क्वायर 441 और ये 30 दूनी 60, यानी आंसर 6 6 24 6 24 2 26, यानी 26,460 गोला बनाया जा सकता है। आया नहीं जी, 26,460 देखा जाए। चलिए नोट कीजिए, यही आंसर बोलिएगा 26,660, यही आंसर होगा, नोट किया जाए। क्या 26,460 आया था, 26,460 कर दीजिएगा, गुना करके उतना ही ना आया है। चलिए सात तक में कितना 55। देखिए 55 में कहता है कि 32 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को इसमें गिराया जाता है, बर्तन में पानी का स्तर में कितना वृद्धि होगा। कल भी इस तरह का देखे थे, आयताकार था, इस बार बेलनाकार है। ये इसमें कहा कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है, सपोज कीजिए जिसका व्यास जो है वो 32 है, यानी त्रिज्या जो होगा वो 16 होगी, पानी यहाँ तक पहले से भरा हुआ था। इसमें क्या हुआ कि एक तो गोला को डाल दिया गया जिसकी त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर, जैसे ही गोला डाला गया तो इसका लेयर जो है ऊपर आ गया। मान ले जाए कि पानी पहले यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक आ गया, तो ये कहा है कि बताइए लेयर की ऊंचाई में कितने की वृद्धि। यहाँ से भी अगर हम कटिंग करेंगे तो एक बेलन ही होगा जिसकी त्रिज्या अभी भी वही रहेंगे, तो ये ऊंचाई तक पानी का जो आयतन होगा इस गोले के आयतन के बराबर, यहाँ तक भी कहोगे तो एक बेलन होगा और बेलन का आयतन करोगे तो पाई r स्क्वायर की जगह 16 × 16, यही h निकालना है और किसके बराबर होंगे तो गोला का आयतन के बराबर, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब यानी 12 × 12 × 12, बस एडिट करते आंसर आ जाता। हो गया, मिटा दें इसको 60 तक में 57,
56 57 देखा जाए 56। देखिए 56 में कहता है कि एक लकड़ी के बोतल की वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है वो 50, लकड़ी के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है वो 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चमकाने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 है और ऊंचाई 6 मीटर है, जबकि वक्र सतह को चमकाना है और क्या होगी। तो क्वेश्चन इजी हो गया। वक्र सतह बराबर 2 पाई, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 दे दो, आर का मान 35 और ऊंचाई का जगह 6 मीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर दिया जाए। इतना आपको एरिया चाहिए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको खर्चा गिरता है 50 रुपया। तो अगर हम इसमें खर्चा के लिए कहेंगे तो 50 से गुना करेंगे तो ये टोटल खर्चा निकल जाएगा, जिससे ये 50 दूना 100, 7 पचे 35, ये कट जाएगा। 22 पचे 72 से गुने 6, 11 छक 66, 660, ये आंसर हो जाएगा। 660 रुपये लगेंगे। चालू कर लो फैन या बैठ जाओ कूलर के पास। हो गया 57 बोले क्या इसके बाद देखिएगा 57 में कहता है मान लीजिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन जो है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस प्रकार है कि बाई बराबर जो है वो 14x है, यानी बाई का मान 14x के बराबर। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, खाली मान को पुट कर दे। बाई बराबर 14x, बाई क्या है तो कहा आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि 14 का 14x क्या है तो कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। यही कट उठ करते तो मान निकल जाता है। ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट ही जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, एक आर बचेगा, आर बराबर 14 दिया कितना हो जाएगा 42। ये आंसर थे। वो खोलल है कि चलिए नोट कीजिए। नहीं याद नहीं हो गए 70 तक में 60 से 70 59 देखा जाए 59। देखिए 59 में कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनीय खंड के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का अर्धगोला अपमन काटा गया। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था और उसे कहा प्रत्येक फलक से, फलक मतलब सतह, प्रत्येक फलक से सतह से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला अपमन काटा जाता है, तो शेष ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। देखिए कोई भी अगर चीज से आप मान लीजिए, देखो जी यहाँ पर रखा हुआ इसको पढ़ाया गया था, ये एक ठोस गोला होगा। अब इसमें से क्या कहा कि एक अर्धगोला को काट लिया गया, निकाल लिया गया। जैसे ही काटते हैं तो कहा कि बताइए शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखा जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए देखिए आपको लगा कि कटा तो ये ऊपर वाला ये सर्किल तो गायब हो गया, लेकिन इसके अंदर एक नया एरिया निकल गया। ये निकल गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जबकि एगो सर्किल का अगर त्रिज्या अगर मान लीजिए इसका था अगर r, तो ये क्षेत्रफल आपका ऊपर वाला निकल गया, लेकिन अंदर से तो ये बाहर से अगर इसको कवाड़ देते हैं तो अंदर एगो नया एरिया निकल गया। ये अगर निकला होगा हटा होगा तो आपका पाई आर स्क्वायर, जबकि बढ़ा होगा तो क्या बढ़ा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें तो अब बढ़ गया और यही कारण क्वेश्चन पूछा है कि बताइए शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जबकि शेष भाग में एरिया और बढ़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6l स्क्वायर, एल का मान कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर पहले लिख दिया जाए 6l स्क्वायर, यानी 6 × 10 का स्क्वायर। तो ये आपने पूरा एरिया निकाल दिया, टोटल 6l स्क्वायर होता है ना, संपूर्ण का घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6l स्क्वायर, 6 × 10 का स्क्वायर। तो आप इसका भी एरिया निकाल दिए, इस सब का एरिया सतह का निकाल दिया। जबकि अगर यहाँ से अगर हम अर्धगोला काटते हैं और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 2 हो जाएगा। अर्धगोला काटेंगे तो कहिएगा सर ये तो एरिया निकल गया, तो कौन वाला एरिया निकला ये वाला, तो ये तो घटना चाहिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम तो ले लिए पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले चुके हैं। इसमें से वाला काट देंगे तो ये तो एरिया खत्म हो गया आपका। तो एक एरिया खत्म हुआ है पाई आर
स्क्वायर। लेकिन जब इसको निकालेंगे तो ये वो एरिया नया बन भी गया है। अभी बताइए किसके पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, 2 पाई आर। तो ये पाई आर स्क्वायर गया और 2 पाई आर स्क्वायर नया निकल गया। तो बताइए घाटा का सौदा है कि फायदा है? फायदा हो गया ना। पाई आर स्क्वायर आपका सर्किल का एरिया खत्म हुआ और नया एरिया को क्या हो गया, निकल गया। ये गड्ढा ये देखिए, ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए ना इसे भी, ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये एरिया नया निकल गया। जबकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि त्रिज्या अभी भी कहा जाए तो 2 ही के बराबर होगी। तो एक आपका 2 पाई आर स्क्वायर नया निकला, पाई आर स्क्वायर आपका घटा, तो कितना पाई आर स्क्वायर बच गया अभी भी? ऐसा ऐसा कई गो होगा, 6 गो फलक में, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से। फलक का मतलब सतह, 6 गो सतह होगा। तो एगो पाई आर स्क्वायर जो है घटा और 2 गो पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। तो 2 गो में से एगो घटा दीजिए तो माइनस कीजिए, एगो पाई आर स्क्वायर बच गया। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कई गो नया हो गया होगा, 6 गो। यानी यहाँ पर प्लस करके लिखते हैं 6 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। लीजिए डील कीजिए, आंसर है आपका। अनुप्रयोग है थोड़ा इसमें। हो गए 600 की इधर ही आपका हो गया। पाई का मान दे दीजिएगा 22/7। हो गए। मिटा दे। 60 से 70 64 63 63 64। देखिए 63 में कहता है कि 7 सेंटीमीटर कोर वाले, कोर मतलब किनारा भी बोल सकते हो उसको है, भुजा भी बोलिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन कोर का मतलब किनारा होता है। 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा गया। एक ठोस घन था, उसे एक ठोस गोला काट गया। शेष ठोस का आयतन जो है इतना पाया गया, तो गोले का व्यास क्या है ये देखा जाए। 7 सेंटीमीटर घन था। इससे कहता है कि ये गोला जो है काट लिया गया, और गोला काटने के बाद कहता है कि शेष भाग का जो आयतन है वो 163.1/3 है। गोला का व्यास निकालना है या त्रिज्या निकलता है तो व्यास भी निकल जाएगा। अभी क्या कीजिए आप कि पूरा आयतन, घन का आयतन में से ये शेष भाग का आयतन का घटा दीजिएगा, तो किसका आयतन निकलेगा? गोला का। अगर आपसे हम ये कहते हैं कि काटने के बाद शेष भाग का आयतन बताइए, तो क्या करते? पूरा आयतन में से गोला का आयतन घटाते, तो शेष भाग का आयतन। तो अगर हम पूरा ये जो घन का आयतन है, उस घन का आयतन में से अगर शेष आयतन घटा दिया जाए तो बताइए गोला का आयतन बचेगा कि नहीं बचेगा? और फिर गोला का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। जबकि घन जो है उसका भुजा 7 है, तो आयतन कितना के बराबर होंगे? भुजा का क्यूब, यानी 7 का क्यूब, और माइनस कर देंगे 163.1/3। तो अगर हम पूरा घन के आयतन में से शेष आयतन ये सब घटा देंगे तो जो बचेगा वो गोला का आयतन होगा। जबकि गोला का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है। आर का मान निकालिए, डबल कीजिए, व्यास आ जाएगा।
क्या दें? 70 तक में 64 नंबर। देखिए 64 में कहता है दो समान जगहों की ऊंचाई 8 और 12 सेंटीमीटर है। यदि छोटे जग की क्षमता जो है वो 80 सेंटीमीटर क्यूब है तो बड़े जग की क्षमता बताइए। यहाँ पर देखिए दो समान जगहों की ऊंचाई, समान जग का मतलब है दोनों का बेस आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्षमता का मतलब सेंस आयतन हो गया ये बाबू। तो यहाँ पर अगर जग आप समान मानिएगा तो समान यहाँ पर जग का सेंस यही होगा कि दोनों का बेस जो है एक जैसा होगा, खाली एगो छोटा एगो बड़ा होगा, ऐसा जग होंगे। इन्हें डिपेंड कर जाएगा ऊंचाई पर। अगर इसका त्रिज्या r मानोगे तो इसका भी त्रिज्या r, ऊंचाई के नाम पर 12 तो इसका ऊंचाई जो है 8। अब आयतन अगर आप निकालते हो, आयतन का अनुपात जो आपका क्षमता यहाँ पर दे देगा, तो अगर आयतन निकालोगे तो पाई r स्क्वायर एच, तो पाई r स्क्वायर एच के जगह 12 लिखिएगा, यहाँ लिखोगे पाई r स्क्वायर एच के जगह 8, जबकि ये पूरा सीधा सीधी खत्म हो जाएगा। ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो कैपेसिटी का भी रेशियो ये होगा। छोटा जग जो है वो 80 लीटर हम लोग कहेंगे तो, और क्वेश्चन में कहा बड़े जग की क्षमता बताइए 120। लीजिए आंसर होगी 120 के बराबर। हो गए आगे 70 तक में 67 67 को देखा जाए। कहा एक घन के 66 देखा जाए। 66 में कहता है कि एक लंब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आधार जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, और जबकि आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और इसका क्षेत्रफल कुल कहता है 208। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखा जाए, ध्यान दीजिए पिरामिड। देखिए फिगर से आपको पता चलेगा, फार्मूला अपने जगह पर है, फिगर से A to Z सब चीज बन जाएगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, ये हुआ पिरामिड की ऊंचाई। ये जो देख रहे हैं भुजा का आधा भाग है। अब इसमें कहा गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जबकि पिरामिड अगर आप बनाते, फिगर बनता नहीं है बाबू, देखते कोशिश करते हैं। सही देखिए, और इसका भुजा जो था वो 8 के बराबर है। अब इसमें अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में देखिए इसको बोला गया होगा प्लेट। तो प्लेट जो देख रहे हैं कई गो प्लेट होगा, 4 गो। अगर भुजा 4 गो है तो प्लेट 4, चारों प्लेट एक जैसा होगा। जब भी प्लेट भी होगा तो वो त्रिभुजा का। तो अगर प्लेट का खाली एरिया निकालते हो तो ये कहलाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण कहेगा तो संपूर्ण में ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी प्लेट का एरिया और नीचे का एरिया दोनों जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण हो जाएगा। अगर इस बात को ध्यान रखते हैं तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, खाली घूमते रहता है इसमें ट्रिपलेट। अब देखिए इसमें डीलिंग कैसे कीजिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए इसका मान तो 8 आपको पता चल गया। अब रही बात कि ऊंचाई अगर पता चल जाता तो पाइथागोरस से हम इसको निकाल लेते, जबकि एल कहा गया है तिर्यक ऊंचाई तो डायरेक्ट निकल जाएगा ये। अब इसके लिए क्या करो यहाँ पर कि सबसे पहले जो 208 जो दिया हुआ है टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें से पहले इसका एरिया हटा दो। यहाँ से एरिया इसका हटाइएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल घटेगा। वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर यानी 64, इसी को आप 64 बोलिएगा। लेस कीजिएगा, ये 8 में से 4 गया 4, ये 20 में से 6 गया 14, 144। अब 144 जो एरिया बचा उसमें कै गो प्लेट होगा तो 4 गो प्लेट होगा। अगर हम 4 से भागा देते हैं तो ये 1 प्लेट का एरिया निकल गया। जबकि 1 प्लेट का एरिया में देखिए क्या है, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे, इसी को प्लेट बोला गया, तो ये देखिए जरूर तिर्यक ऊंचाई है किसी का, लेकिन त्रिभुज के लिए क्या है ये ऊंचाई होगा, ये आधार का काम करेगा। तो एक तरफ लिखेंगे हाफ का हाफ, आधार की जगह 8 और ऊंचाई की जगह यही तिर्यक ऊंचाई निकालना था। अब देखिए कट्टा तो काट सकते हैं, जैसे 2 चौ 8, इसको अगर 4 से काटिएगा 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 9 36, यानी एल बराबर कितना होंगे, ये 9 के बराबर हो गया। आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए फिगर।
70 तक में 67 देखा जाए 67 में कहता है कि घन के विकर्ण की लंबाई जो है वो 83 है। कभी भी इसका भुजा निकाला जा सकता है, फिर आयतन पूछ दिया है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है जी। 83 नहीं होंगे, 8√3 कीजिए उसको। हाँ 83 पर नहीं आएंगे, 8√3 कीजिएगा। विकर्ण बराबर √3 गुना एल, हम लोग कहेंगे 8√3 यहाँ पर दिया हुआ, ये कटेगा तो एल का मान निकलेगा। फिर आयतन करोगे तो 4/8√3, तो आयतन करेंगे यहाँ पर तो घन का क्यूब यानी 8 का क्यूब, ये देखा जाए 8 का क्यूब 512, ये आंसर आ जाए। 83 जो दिखा हुआ है ना उसको 8√3 कर दीजिए, मिसप्रिंट है। हो सकता है उसी का कारण पूछ रहे होंगे क्वेश्चन। आइए 70 तक, 70 से 80, 69 ना। देखिए 69 में क्या कहता है, एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार से घिरे एक शंकु के छन्नक को छिन्नक बोलिएगा, फिर से पढ़ देते हैं। 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोले से घिरे एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अर्धगोला से घिरा हुआ है और वो छिन्नक है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचली वृत्ताकार सिरों का व्यास क्रमशः समथिंग दिया हुआ है, तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कपड़ा जब भी लगेगा तो उसके वक्र में लगेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। जबकि यहाँ पर जो शंकु बनाइएगा वो कैसा बनेगा, तो 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोलाकार से घिरे एक शंकु के छिन्नक के आकार का। कौची बोला समझ में ना है, ऊपर वाला इतना रफ लैंग्वेज लिखता है ना। छिन्नक तो बना दिया गया, इसी पर अर्धगोला बना दे, ये तो कौक हो गया बाबू। एक और अर्धगोला बनाना पड़ेगा। ऐसा तंबू होता है ना, तंबू अच्छा नहीं लग रहा है। 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोलाकार से अर्धगोले से एक अर्धगोला, एक की तरफ अर्धगोला लगाइएगा, एक अर्धगोले से शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक का ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का क्रमशः, लेकिन अर्धगोला बनाइएगा कहाँ, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। ऐसे तंबू है, ठीक हो तोरे तुम ही लोग मन तंबू लग रहा है। व्यास त्रिज्या 21/2, एगो 39/2, एक हो गया आपका 21/2। जबकि पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो 22.5 है। 22.5 को आप 45 क्या पढ़िएगा 2। जबकि ये डाउन किया होगा तो ये भी आपका 39/2 होंगे। यहाँ तक अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ तक मान, तो ये 45/2 में से 39/2, 15 में से 9 गया, 9 6 15, 6/2, 6/2 का मतलब 3। अब कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो ऐसा करते हैं इसका वक्र निकाल देते हैं, इसका भी वक्र निकाल देते हैं, और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जबकि इसका वक्र निकालिएगा किससे, ये सीधा जाता है बाबू। और अगर ये 21/2 है तो ये भी आपका पोर्शन 21/2, जबकि पूरा कितना था 39/2। 39 में से 21/2 घटाइएगा 9। ई कितना है आपका, ये वाला 3, तो 9 है, 3 है तो ये भी निकल जाएगा आपका अंडर रूट में 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 81 में से 9 चले जाएंगे 72 मतलब 36 दूनी 72, यानी 6√2 के बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए ये निकल गया छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, लेकिन याद फार्मूला हमको भी याद है। इसका कहा जाए तो अर्धगोले का 2πr², और इसका थोड़ा सा ये h का काम करेगा आपका। याद है किसी को छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, पाई इंटू पाई एल, नहीं पाई h, पाई एल इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R r1 प्लस स्मॉल r। तो आइए 2 का 2, पाई का मान पूरा देना पड़ेगा, पाई बाद में दे दीजिएगा। पाई का मान, r का मान कितना लिखिएगा यहाँ पर, इसका लिए नहीं ये 39/2 का होल स्क्वायर, पाई का पाई, एल के जगह कितना लाया है 6√2, r1 प्लस r2 का मतलब एक आपका हो गया 39/2 प्लस 21/2। ये डीलिंग करके लाइएगा तो आंसर आएंगे।
जबकि फार्मूला ये आप अभी लोग बता रहे हैं। बेहतर होंगे अब आराम से पहले कॉमन निकाल लो, जैसे पाई निकाल लो, कुछ करता है उसके बाद तब कैलकुलेशन कीजिए। नोट कीजिए। कंफ्यूजन एक तंबू नियत लग ही नहीं रहा है जी। कौन बोला बाबू? ये 6 √2 ये, अरे जुटता ना बाबू, 81 और 9 जुट जाएगा आपका, जुट जाएगा। एल ना है, हाँ एल निकाले तो 81 और 9 90, 90 का मतलब दाना मा 90, 3√10 हो जाएगा ये, 3√10। लेकिन कंफ्यूजन इसमें यह है कि अर्धगोला कन्ने बनाना था, ऊपर बनाना था कि नीचे बनाना था। देखिए तो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ होगा, डिजिट चेंज नहीं ना है। अच्छा इसको नोट कर लीजिए और घेर लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा तो हम देख करके आएंगे कि अर्धगोला कहाँ पर बना रहा है। लैंग्वेज इतना गलती दिखा है इसमें, अर्धगोला जो है कहाँ बनाना है, नहीं अगर कहेगा तो दोनों तरफ बन जाएगा। कहा कि कहीं से भी शंकु तंबू जैसा नजर नहीं आ रहा है। नोट कर लीजिए आज इसको। तो लगता है ना बाल्टी बन गया ना, तंबू जैसा लग ही नहीं रहा है। शंकु के छन्नक, शंकु के छन्नक क्या करता, छिन्नक क्या करता, छिन्नक बनेगा तो दोनों टच भी नहीं करेगा, शंकु तरह तैयार नहीं होगा। ऐसा हो सकता है एगो शंकु बना दिया जाए और इसके नीचे से एक अर्धगोला, ऐसा तंबू हो सकता है, उल्टा कर देंगे तब। लेकिन लिख दिया है छिन्नक। अब छिन्नक का मतलब छिन्नक जब भी होगा तो दोनों ना तो इधर टच करेगा ना तो इधर टच करेगा, यानी अगर नहीं होता है तो फिगर आप इस तरह का बना लीजिए। जबकि अगर कीजिएगा तो 2 सर्किल का व्यास कहां से लाइएगा आप? तो उसमें तंबू रहता है। देखिए वो बनाया इसे ऐसे नहीं किया जी, और वही चीज हुआ, इसी में एडजस्ट होगा ना। ना घेर दीजिए ना, नहीं होगा तो हम देख लेंगे, फिक्र नहीं बन रहा इसका। चलिए आगे बोलिएगा। 70 से 80, 69 न था अभी, ठीक है 71, अभी इसके पहले 69 न था, देखा जाए तो घेर दीजिए, कल देख लेंगे हम लोग फिगर कैसे बना रहा है। 71, 70, 70 और 71। 70 में देखिए कहता है 12 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर आयाम यानी बीमा के एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और उसी आकार के 8 घनों में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब जरा सोचिए कि अगर इसको पिघला दिया जाए तो आयतन इसका ये होगा, ये सभी जो आयतन होगा, ये आयतन जो हुआ होगा कई घन के आयतन के बराबर हुआ होगा? 8। तो अगर हम 8 से भागा दे देंगे तो कई घन का आयतन होगा? 1 घन का आयतन। जबकि आयतन 1 घन का भुजा अगर हम एल माने तो एल क्यू बराबर ये दिया हुआ है। अब देखिए कटता तो काट सकते हैं, 8 9 72, एल बराबर कहा जाए तो ये देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 2 है, तो एगो 3 निकल जाएगा, 3 निकाले तो यहाँ क्या बचा होगा? 4, 9 6 54। ये बाबू लो को डिटेल कर दो इसको आप 3 6 12, 9 6 54, 9 गुने 3 गुने तो ये 3 गुने 3 गुने 3, ये देखिए एगो ही निकला एल बराबर, यहाँ देखिए 9 तिया 4 दूनी 8 का मतलब 2, 3 तिया 9 दूनी 18। अब कहा गया कि बताइए ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होंगे, क्षेत्रफल का योग, जबकि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6l स्क्वायर, तो 6, अच्छा पार्श्व पृष्ठ का लिख रहा है, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व मतलब खड़ा पृष्ठ, तो ये सब 4 खड़ा पृष्ठ है। संपूर्ण कहेगा तो पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पार्श्व है पार्श्व है। चलिए 4l स्क्वायर, जब बताया गया होगा एरिया ऑफ 4 बॉल, तो 4l स्क्वायर, 4 का 4l की जगह पर 18 का स्क्वायर, और ऐसा ऐसा कई गो घन को चाहिए? 2 गो। चलिए 18 8 लेकिन आया 18 का स्क्वायर 324, और 324 को 8 से गुना कर दीजिए,
832 2592 Suaya ako bukas na siya. Food na kami. ले आए क्या? पता नहीं, मोबाइल लगता है छूटल था कल रेलवे पर कहा। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नहीं नहीं, मिल गया, यहीं पर है। हो गए 2592। चलिए 70 से 80 78 71। देखिए 71 को देखा जाए। 71 में कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समथिंग है, इसका आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास दे ले तो त्रिज्या भी निकल जाएगा। बेलन का 50% आयतन क्या होगा, यानी आयतन का 50%। कितना गंदा लैंग्वेज लिखता है। बेलन के आयतन का 50% बोल रहा था। बेलन का 50% आयतन क्या होंगे, मतलब बेलन के आयतन का 50% क्या होंगे, यही लिखा हुआ है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए एक बेलन हो गया। इसमें कहा जाए तो व्यास जो है 21 है, यानी त्रिज्या जो होगा 21/2 होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला 2 पाई r इंटू एच प्लस r बराबर दिया हुआ है 40/1 में। आइए r का मान दे देते हैं। 2 का मान, पाई का मान 22/7, r का मान 21/2। ये h हो गया, r का मान यहाँ भी 21/2 और यही बराबर 40/1 में है। कुछ कटता है काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, 7 या 21। इसको 3 से जरा काटा जाए। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 12। 11 से नहीं होता है तो काटिए। 11 दूनी 22 है। 22 से भी काटना है तो काट सकते हैं। 22 एकम 32 से और 22 दूनी 44 काट दें। 22 एकम 32 से 22 दूनी 44। अब बताइए h बराबर आपको निकालना है तो 62 में से 21/2 क्या होगा, घटेगा। 21/2 का मतलब 10.5। 62 में 10 चला जाता तो 52, 50 पैसा और चला जाएगा तो 51.5। अब क्वेश्चन में पूछा है बताइए इसका आयतन क्या है। 51.5 को ही लिख सकते हैं 101, 102, 103/2 लिखा जा सकता है। 2 5 10, 2 एकम 2। अब इसमें कहा गया कि बताइए आयतन का 50%। आयतन बराबर होगा पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब 21/2 गुने 21/2 और h के जगह लिखिएगा 103/2 और 50% कहेगा तो 1/2 और आ जाएगा। ये आएगा, आंसर आएगा जी। पहले तो कट ही नहीं रहा है। 89 22.2 तो ऑप्शन में है 89, खाली 22 लिखा। 0.2 भी आ रहा है तो लगभग में दे सकते हैं। 0.2 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया, लगभग में मारिए। मतलब 70 या 21 कट जाएगा, लेकिन बाकी उसके बाद कुछ कटेगा नहीं। 11 दूनी 22 है वो काट सकते हैं आप, और कुछ कटेगा नहीं तो गुना करके 2 दूनी 4 दूनी 8 से आपको भागा देना पड़ेगा। हो गया। मिटा दिया जाए। आइए आगे 76 में कहता है कि एक बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या जो है 4 मीटर, यदि इसके 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना इसके घुमावदार मतलब घुमावदार सतह के क्षेत्रफल का 2 गुना है। टैंक की क्षमता अर्थात आयतन निकालना है। यहाँ पर एक बेलन था और इस बेलन में कहा जाए तो त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर के बराबर है, ऊंचाई पता नहीं है और लास्ट में आयतन निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। इसके लिए कंडीशन कहा कि दोनों वृत्ताकार फलक का क्षेत्रफल का योग, वृत्त का क्षेत्रफल करोगे पाई r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और ऐसा कहा 2 गो तो दोनों तो बराबर होगा तो 2 से गुना कर देते हैं। तो कहा गया कि यदि इसके 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना, चलिए 3 गुना भी कर दिया जाए। तो कहा कि ये घुमावदार मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r की जगह 4 और ऊंचाई की जगह h, कहा 2 गुने के बराबर, ये 2 गुना कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ से कहा जाए तो पाई से पाई काटिए दीजिएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, एगो 4 कटेगा तो एगो 4 बच जाएगा, एगो इसको भी काटिएगा तो 2 दूनी 4 और कुछ बचने वाले नहीं। तो h बराबर कितना निकल गया 6।
अब इसका आयतन आपको निकालना है, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और एच के जगह 6। पाई में आंसर देना है 4 का स्क्वायर 16, 16 96 पाई के बराबर हो। बता दें, आइए 80 तक में, 80 से 90, 77 देखा जाए 77। देखिए 77 में कहता है कि एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इस बार जो है आप पिरामिड बनाइएगा एक समबाहु त्रिभुज की तरह, जिसकी भुजा 20 है, प्रत्येक तिरछा किनारा यानी तिर्यक ऊंचाई, प्रत्येक तिरछा किनारा दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई नहीं इसको बोलिएगा, तिरछा किनारा इसको ईर्ज बोलेंगे। पिरामिड का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है? ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधी। देखिए जी, यही सबका फिगर नहीं बनता है बाबू, देखिए, और आपके पास अगर फिगर रहेगा तो सटीक आंसर इजी वे में निकल जाएंगे। यहाँ देखिए कहा पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ये ऊंचाई आपको निकालना है। जबकि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो भुजा का मान दिया हुआ है, ये भुजा जो है तो वो दिया हुआ है आपका 20 के बराबर। और यहाँ पर कहा प्रत्येक तिरछा किनारा, ये किनारा हुआ, ये तिरछा किनारा हुआ, ये तिर्यक ऊंचाई होंगे, ये ऊंचाई होंगे, तो तिर्यक किनारा दिया हुआ है कि ये मान जो है 30। तो बताइए ये 30 है, 30 है, ये कितना है 20? ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कहा जाए तो ये भुजा दे रहे, भुजा दे रहे, तो क्या ये निकलता है कि नहीं तिर्यक ऊंचाई? ये देखिए ये तिर्यक किनारा हो गया। और इसमें कहा जाए तो अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, नीचे का ये त्रिभुज है 20 20 20, लेकिन फिर यहाँ त्रिभुज लीजिएगा तो इस त्रिभुज में देखिए एगो 20 हो गया और एगो 30 हो गया, ये भी 30। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर कीजिएगा तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, जिसके कारण इसका मान निकल जाएगा। 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, 900 में से 100 चला जाएगा 800, 800 को आप क्या लिख सकते हैं 400 दूना 800, 400 का वर्गमूल 220, यानी इसका मान जो होगा वो 20√2, 20√2 जो लाए हैं यहाँ से यहाँ तक का तिर्यक ऊंचाई का मान लाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया, जबकि इसका अगर यूज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको दिमाग में बैठा हुआ है इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए देखिए तिर्यक पहले से दिल था, तो अगर आपको लगता है हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई यहाँ से निकाल दे, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर इतने से निकाल दीजिए, यह से निकल जाएगा, तिर्यक कोण का दिल 30 दिले यही है, ऐसा करते हैं। तो इसके निकालने के लिए देखिए पाइथागोरस बन रहा है यहाँ पर। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं, सीधा सीधी निकालना चाहते हैं, तो फिगर देखिए अभी हम निकालने वाले थे ऐसे, तो इसके लिए हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो निकाल दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हम इससे निकालना चाहेंगे, तो इसमें देखिए तिर्यक किनारा का लंबाई दिया हुआ है 30, ये ऊंचाई निकालना है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है वो 20 है, इस समबाहु त्रिभुज का बताइए तो ये ऊंचाई हो सकता है, और ऊंचाई किस अनुपात में रहेगा? 2:1 में। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालें, 20√3/2 इंटू भुजा होते यानी 10√3। अब ये 10√3 लाए हैं वो किस अनुपात में है? तो 2:3। आपको कै गो भाग चाहिए? 2 गो भाग। तो यहाँ टोटल 3 से करेंगे, 2 गो भाग चाहिए, तो यही आपका हो गया 20/√3। अब नोटिस कीजिए ये आपका 30 और ये आया 20/√3, इसका मान निकालना है। तो पिरामिड की ऊंचाई निकालेंगे तो 30 का स्क्वायर में से 20/√3 का स्क्वायर को घटाया जाएगा। अब इसी को डील किया जाए, 30 का स्क्वायर कितना होंगे 900, ये 20 का स्क्वायर 400, ये कितना 3, 9 दिया 27 में से 4 गया, 27 में से 4 2300, 2300 को आप लिख सकते हैं 10√23/√3, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
गया, मिटाए 80 तक नहीं है, ठीक है तो 80 ऐसा करें क्या।